मैं क्यों कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ? मैं क्यों लोगों के सामने नहीं बोल पाती हूँ? मैं क्यों मेरे पैसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्यों ये रिलेशनशिप में सब में उलझ जाता हूँ? मैं क्यों कोई चीज़ अच्छे से परफेक्शन से नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्यों कलरिंग नहीं ठीक कर पा रहा हूँ? मुझे क्यों कुछ याद नहीं रह रहा है? मैं एकदम ही बकवास हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्यों कुछ नहीं कर पाता हूँ? राइट। कितनी बार हमने ये चीज़ें खुद बोली है या किसी और को बोलते हुए सुना है, और हम सुन लेते हैं, उनको समझा देते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा या हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसके बदले हम अगर ये सोचें कि नहीं, मुझे ये आता नहीं था अब तक, मैं ये नहीं कर पाता था अब तक, बिकॉज़ अब आगे स्कोप है। अब येट जो वर्ड है ना, उसका मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो मैं बोलने वाली हूँ आज वो टॉपिक के ऊपर, और उसके पहले वेलकम टू माय चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ कीप वॉचिंग। मैं ये बोलने वाली हूँ कि हमारा जो माइंड है ना, उसका एक माइंडसेट बन जाता है। हमारे दिमाग में खुद के लिए ही वो परसेप्शन हो जाता है, एक डिफरेंट सा माइंडसेट, जिसमें हम फिक्स माइंडसेट में सोचते हैं। जैसे कि ये जगह है, ये बिल्डिंग है, वो फिक्स है, ये हिलने वाली नहीं है। लेकिन जो बर्ड्स है वो मूव होते हैं, तो उनका जो है वो मूवमेंट हो रहा है। लेकिन हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो फिक्स्ड हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर हमने ये माइंड को फिक्स कर दिया, तो ये बात को मान लेता है कि मैं मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। कितने लोगों को आपने सुना होगा कि मेरी मेमोरी तो बहुत बकवास है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। कितने लोग ये बोलते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पैसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं पैसे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को उसी माइंडसेट से देख रहे हैं, उसी माइंडसेट से सोच रहे हैं, और उसके आगे वो आते ही नहीं है, क्योंकि उनको नहीं आना है। मैं भी ऐसी ही थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत महान हूँ, मैं भी वही थी, मैंने भी यही सोचा था। मैं जब भी स्कूल में थी ना, तो मुझे केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आता था, और मैं हमेशा यही बोलती थी कि केमिस्ट्री के साथ में मेरी केमिस्ट्री नहीं है। आई नो बोलने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं ना, तब बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, थोड़ा सा बैठ ली होता, तो मैं शायद कर पाती। अब हुआ ऐसा कि थोड़े साल पहले जब मैं वापस इंडिया गई थी, तो मेरे नेफ्यू की एग्ज़ाम थी केमिस्ट्री की, और गेस व्हाट उसने किसको पूछा? राइट। तो मैंने बोला, रोमिल ये तो बहुत ईजी है, केमिस्ट्री में कौन सी बड़ी बात है, चल हम बैठते हैं। एंड देन मैं उसके साथ में बैठ गई, है ना फनी बात? राइट। और मैं उसके साथ में बैठ गई। यू नो वॉट, मैं जब उसके बारे में बोल रही हूँ, मुझे उसका मैसेज आ रहा है, हाउ सच ए लवली कनेक्शन आई हैव विथ हिम, आई एम लविंग इट। सो मैं उसके साथ में बैठ गई, और फिर मैंने उसको केमिस्ट्री समझाई, और समझाई मतलब बरोबर समझाई, ऐसी अच्छी समझाई कि सेकेंड डे जब वो आया ना, तो मुझे बोलता है, दीदी क्या मस्त समझाया, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया। अब ये सोचो, ये तेजल जो ये सोचती थी कि उसकी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, अब वो लोगों को, मतलब बच्चे को, मेरे बच्चे को, छोटा बच्चा, उसको मैं केमिस्ट्री सिखा के आई, और वो बोलता है बहुत अच्छे से सिखाया, और उसका एग्ज़ाम का पेपर अच्छा गया। अब आप खुद ही सोचो कहाँ पे गलती हुई मेरी खुद की ना, कि मैं ठीक से नहीं बैठी थी, शायद मैंने ही इतना अटेंशन नहीं दिया। मैं अपनी ही, जो बोलते हैं होशियारी, अपनी ही होशियारी में ये समझ बैठी कि कोई बात नहीं है, हमारी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। लेकिन हम ये भूल गए उस वक्त कि ये केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है साइंस में मार्क्स के लिए, मुझे ये केमिस्ट्री बहुत काम आने वाली है। लेकिन मैंने वो नहीं समझा। लेकिन अब मैं समझ गई कि अगर मैंने थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सा अटेंशन दिया होता ना टीचर की बात को, तो मेरी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई होती। उसी तरह से मेरा एक बिलीफ ये भी था कि मेरा कलरिंग अच्छा नहीं है। मैं ड्राइंग कर पाती थी, मैं अभी भी हैना आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे वो एक चीज़ है कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, लेकिन कलरिंग आने के टाइम पे मैं बोलती थी ये अपना काम नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कलरिंग नहीं करूँगी। कुछ साल पहले मैं मंडाला कलरिंग क्लासेस के लिए गई, तो मेरी फ्रेंड मुझे साथ में जो आई थी, मुझे बोलती है, क्या तुझे कलरिंग क्लासेस के लिए जाना है? कौन जाता है कलरिंग क्लासेस के लिए? और मैंने बोला, ये तेजल जाती है कलरिंग क्लासेस के लिए। क्यों?
क्योंकि उसको ये है दिमाग में हमेशा कि उसकी कलरिंग अच्छी नहीं है। जब वहाँ पे मैं गई, मैंने सीखा, तब मुझे पता चला कि मुझे कलरिंग तो आती है, लेकिन ये जो मेरा बिलीफ है, जो मेरा फिक्स माइंडसेट है, उसने मुझे वो चीज़ में से कभी बाहर आने नहीं दिया। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जो हमको ऑलरेडी आती होती है, लेकिन हम खुद को बोलते रहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। या तो हम डर जाते हैं, या तो फिर सोच देते हैं कि भाई छोड़ देना, हमको नहीं करना है। लेकिन अगर उस फिक्स माइंडसेट को हम बदल दें, हम ये बोले कि ये मुझे आता नहीं है, येट मैं ट्राई करूँगी, येट मैं आगे कुछ कोशिश करूँगी, येट मैं उसके ऊपर वर्क करूँगी, तो डेफिनेटली वो जो थिंकिंग है ना, जो फिक्स माइंडसेट है, उसको हम ग्रोथ माइंडसेट में डेफिनेटली बदल सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग है ये सिर्फ वर्ड येट, अब तक मुझे नहीं आता था। हम आपने ये हमेशा सुना होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, अब तक रेडी नहीं हुई हो, अब तक ये हो गया है, अब तक मेरी लाइफ में क्यों ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, अब तक मतलब थोड़ा सा ही वक्त बाकी रह गया है वो चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा एफर्ट्स दे दो, और उसके पहले इस माइंड को चेंज कर लो। मैं तो एक सजेस्ट करूँगी, जब आप वीडियो देख रहे हो ना, एक बुक लेके बैठ जाओ, उसमें राइट डाउन कर दो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको नहीं आती है। क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप बोलते हो कि आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट कलरिंग, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, आई एम नॉट गुड एट मेंटेनिंग माई फाइनेंसेस, आई एम नॉट गुड एट सो मैनी थिंग्स। कितनी बार हम लोग वो जो भजन बोलते हैं ना, जाप बोलते हैं, उस तरह से खुद के लिए ही खुद का ही गंदा बोलते रहते हैं, और हमको उसमें बहुत मज़ा आती है। लेकिन इसमें मज़ा आने वाली बात तो है नहीं, है कि नहीं? तो उसके बदले हम ये बोले कि भाई मुझे आता ही नहीं है, ये तो मेरे सालों से है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो एज हो गई है। उसके बदले क्यों नहीं आप अपने साथ में बुक लेके बैठ जाओ, उसमें सारी लिस्ट जितनी दिमाग में आती है कि मुझे ये नहीं आती है, सारा उसको लिख दो, और बाजू में लिखो मैजिक वर्ड के साथ में येट अब तक, येट अब तक, जो यूज़ करना है येट अब तक, और देखो कैसा फील होता है। वापस से सारा वो जो लिस्ट है उसको रीड करो। मुझे ड्राइंग नहीं आती है अब तक, मुझे खाना बनाना नहीं आता है अब तक, मतलब देयर इज़ अ स्कोप, देयर इज़ अ चांस कि मेरा लाइफ में मैं खुद से इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। वरना हम जहाँ पे है वहाँ के वहाँ धरे के धरे रह जाते हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत बोला है, मैं बम्बई से हूँ और मैंने बहुत बोला है कुछ नहीं होने वाला तेरा, छोड़ दे अब। लेकिन वो बोलने में और एक्चुअली में फ़ील करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लीज़ आप वो लाइफ में मत कीजिए। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, और उसको खूबसूरत बनाना सिर्फ आपके हाथ में। कोई भी नहीं आने वाला है रेस्क्यू करने को, हमको ही खुद को रेस्क्यू करना है। एक छोटा सा वर्ड येट अब तक आपकी लाइफ को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को ही ये बिलीव हो जाएगा। जब खुद को मानने लगोगे ना, खुद में ही वो बिलीव करने लगोगे, तो फिर कोई और बोले कि नहीं बोले क्या फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त अपनी चीज़ों को, अपने स्किल्स को दे दो, और उसके बाद में आप खुद ही देखो कि लाइफ कितनी खूबसूरत हो सकती है। मैं खुद ये वीडियो बनाने के लिए टाइम लग गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। मेरी आंखें बहुत बड़ी सूज गई थी, बड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं मेरे लड़के के साथ में बॉल से खेल रही थी, और मैं बोल रही थी मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाया है, आई हैवंट मेड दिस वीडियो येट, मैंने ये चीज़ नहीं की है येट, एंड आई वॉज मिसिंग ऑल माई सब्सक्राइबर्स, कि वो भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गायब हो गई है, अब वापस चली तो नहीं गई है। लेकिन फिर मैंने खुद को बोला नहीं, मैंने अब तक ये वीडियो नहीं बनाई है अब तक, अब तो बना रही हूँ, अब मैं पब्लिश कर दूँगी, आपके सामने पेश हो जाएगी, और मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने का, लेकिन उसके पहले मुझे था कि मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता है, मुझे वीडियोस को अपलोड करने के लिए सीखने को वक्त लग गया। लेकिन मैंने खुद को यही बोला तुझे अब तक नहीं आता है, अब तो आ जाएगा। मेरा लड़का भी कभी कभी बोलता है कि मम्मी ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो मेरे से नहीं होगा। मैं बोलती हूँ अब तक तुझे नहीं आता था, थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ा सा पेशेंस दे दो, आ जाएगा। हर एक चीज़ लाइफ में अगर हमने येट लगा दिया ना, तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। मैं तो कहती हूँ जब स्कूल में बच्चे को फेल कर देते हैं, उसके बदले वो लोग ये बोलते कि ये बच्चा पास नहीं हुआ है अब तक, ही हैज़न्ट पास दिस एग्ज़ाम येट। सी कितना बड़ा होप मिल जाता है लोगों को।
कितनी बड़ी आशाएं बन जाती है ये सिर्फ सुन के कि हाँ यार अब तक नहीं किया है, अब तो कर लेंगे, है ना। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए क्या था ऐसा लाइफ में जो आपको लगता था कि आपने अब तक नहीं किया, लेकिन अब एक उम्मीद जगी है कि अब तो मैं पक्का कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक नहीं किया है तो किस बात, हमेशा मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, पता नहीं क्या है, किसकी देर कर रहे हो, किस चीज़ की देरी है, सब्सक्राइब कर लो, है ना। बाय, लव यू गाइज, लव यू।